ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो अपने घर में नंगे होके नहाते हैं। क्या शास्त्रों में लिखा है ऐसे लोगों के लिए? ये जानकारी इतनी खास है कि इस जानकारी को आप जानेंगे तो ये समझ लीजिए आपकी 50% जिंदगी अपने आप बदल जाएगी। जाने अनजाने में भी लोग ऐसा कर देते हैं, पर आज के बाद आपसे गलती नहीं होगी। आप जान जाएंगे इसका महत्व। तो आइए शुरू करते हैं। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य ही लिखिएगा। नंगे नहाने वाले लोग, इस बात को जानिए कि शास्त्रों में इसके बारे में क्या कहा है। इसके बारे में एक बहुत ही सुंदर कथा भी मिलती है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार में सबसे ज्यादा लीलाएं की, तभी हम सभी भगवान कृष्ण को लीलाधर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हम सब जानते हैं कि भगवान कृष्ण बहुत ही ज्यादा नटखट थे और बचपन में गोपियों के घरों से माखन तक चुराकर खा लिया करते थे। एक दिन नदी में नहाती गोपियों की वस्त्र चुरा लिए थे। दोस्तों, लेकिन वस्त्र चुराना श्री कृष्ण की एक ऐसी लीला है जिसको लेकर आज तक कई सवाल खड़े करते हैं। उनकी लीला को गलत और अनुचित बताने का हमेशा से प्रयास किया जाता है, लेकिन हम आपको सारे प्रश्न के उत्तर और इसका कारण बताएंगे। भगवान कृष्ण ने स्नान करती गोपियों के कपड़े क्यों चुराए थे? क्या है ये लीला और क्या है इस लीला के पीछे का असली रहस्य? आज हम इस वीडियो के माध्यम से बताने वाले हैं। इसका सबसे पहला कारण ये भी है, नदी में नहाती हुई गोपियों के वस्त्र चुरा लेना ये बालकृष्ण की एक नटखट का नहीं, बल्कि उनकी एक लीला थी, जिसके माध्यम से उन्होंने बालपन में गोपियों को एक अच्छी सीख सिखाने चाहा। न सब उपयोग को, बल्कि आज के समाज की स्त्रियों को भी इसका वर्णन हमें शास्त्रों में मिल जाता है। दोस्तों, पद्म पुराण में वर्णित कथा के अनुसार एक दिन की बात है जब गोपियां जल में स्नान करने के लिए तालाब में उतरती है। भगवान कृष्ण पेड़ पर बैठकर यह दृश्य आराम से देख रहे होते हैं। जब गोपियां नहाने के लिए व्यस्त हो जाती है तो श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र चुराकर छुपा दिए। जब गोपियां नहाकर तालाब से निकलने वाली थी तो उन्होंने देखा कि उनके कपड़े वहां नहीं थे और वह सब चिंतित होने लगी। उसी समय गोपियों की नजर छुपकर पेड़ पर बैठे श्री कृष्ण पर पड़ी। गोपियों ने कहा कि गोपियों को नहाते हुए देखने में जरा भी लज्जा नहीं आती तुम्हें? गोपियां कृष्ण से जब यह बात कहती है तो प्रश्न भी पलटकर कहते हैं कि मुझे लज्जा क्यों आएगी? लज्जा तो तुम्हें आनी चाहिए जो निर्वस्त्र होकर नहा रही हो। गोपियां श्री कृष्ण से कहने लगी, हमसे गलती हो गई है। अब यह बताओ, तुमने हम सबके वस्त्र कहां रखे हैं? पहले तो कृष्ण गोपियों को मना कर देते हैं, किंतु उनके बार बार अनुरोध करने पर, हाथ जोड़ने पर कृष्ण बता देते कि उनके वस्त्र इसी वृक्ष पर है। पानी से निकल कर आओ और इन्हें ले जाओ। तब गोपियां जल से बाहर नहीं आती और कृष्ण से कहती है कि हम जल से बाहर नहीं आ सकती, हम निर्वस्त्र हैं। हम सभी तो बिना कपड़ों के जल से बाहर, क्या जल से ऊपर भी नहीं कर सकती। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि जब तुम नदी में स्नान करने गई तभी निर्वस्त्र थी, अभी बाहर आने में शर्म क्यों आ रही है? तब गोपियां कहने लगी, जब नदी में स्नान करने आए तब उस समय कोई नहीं था। ये सुनकर कृष्ण कहते हैं कि तुमने यह कैसे सोच लिया कि यहां पर कोई नहीं था? क्योंकि मैं तो हर पल हर जगह मौजूद होता हूं, और हां, उस समय मेरे अलावा आसमान में उड़ते पक्षियों और अन्य पशु ने भी तुम्हें निर्वस्त्र देखा है। जल के प्राणियों ने भी तुम सबको निर्वस्त्र देखा, और जल के अधिष्ठाता देव स्वयं वरुण देव है, जो एक पुरुष है, उन्होंने भी तुम सबको निर्वस्त्र देखा। साथ ही तुम्हारे पूर्वजों ने भी तुम्हें इस अवस्था में देखा है, क्योंकि पुराणों के अनुसार नहाते समय हम सभी के पूर्वज हमारे आसपास होते हैं और वस्त्र से गिरने वाले जल को ग्रहण करते हैं, जिनसे उनको तृप्ति मिलती है। निर्वस्त्र स्नान करने से पूर्वज नाराज हो जाते हैं और व्यक्ति को सुख प्राप्त नहीं हो पाता, उसके सुख नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कभी भी निर्वस्त्र स्नान नहीं करना चाहिए। कृष्ण गोपियों को यह अद्भुत सीख देने के बाद उनके वस्त्र लौटा देते हैं और कहते हैं कि जब तक मनुष्य शरीर स्वरूप इस माया के बंधन में बना हुआ रहता है, तब तक वह मोक्ष को प्राप्त नहीं हो सकता। माया बंद रहने से मनुष्य को वैकुंठ में प्रवेश करना भी असंभव हो जाता है। यही समझाने के लिए मैंने तुम्हारे वस्त्र चुराए थे। फिर कृष्ण आगे बताते हैं, गोपियों, इस बात में कोई शक नहीं कि तुम संपूर्ण रूप से मुझे समर्पित हो। फिर भी तुम्हारी वस्त्र माया का प्रतीक है, जो तुम्हारे और परमात्मा के बीच में ऐसी बाधा पैदा कर रही है कि तुम सभी यह जानते हुए भी कि ईश्वर के आगे सब निर्वस्त्र है, फिर भी जल से बाहर नहीं आ पा रही हो।
जबकि ईश्वर के करीब जाने के लिए माया तो क्या, दुनिया के हर प्रकार के बंधनों से मुक्त होना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों, इस बात से हमें यही सीख मिलती है कि कभी भी नंगे होके नहीं नहाना चाहिए। जो नंगे होके नहाने वाले लोग हैं वो कदापि इस गलती को ना करें। दूसरा कारण इसका यह भी मिलता है कि जो लोग नंगे नहाते हैं तो इससे उनकी कुल देवी भी रुष्ट हो जाती है, जिससे उन लोगों की बुद्धि ठीक तरह कार्य नहीं कर पाती है। क्योंकि कुलदेवी ही मन की और बुद्धि की देवी होती है, उनके रुष्ट हो जाने से बुद्धि बंधन सा हो जाता है। यही कारण है कि आजकल ज्यादातर लोग एक दूसरे से जलन तो पूरी खाते रहते हैं, लेकिन काम कैसे और क्या करना है ये समझने की उनमें बुद्धि ही नहीं होती। कुलदेवी और पितृ का साथ अगर जीवन में हो तो वो ही एक मार्गदर्शक का कार्य जीवन में करते हैं और जीवन को बिल्कुल ठीक कर देते हैं। हमें आशा है आपको इस वीडियो से जरूर ही कुछ ना कुछ सीख मिली होगी। इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ अवश्य भेज दीजिएगा, जिससे अपनी इस बुरी आदत को सब ठीक कर सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।